नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज एक बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा में चुनाव आयोग, भारत का जो चुनाव आयोग है वो भी शामिल होगा, भारत का सुप्रीम कोर्ट भी शामिल होगा, भारत की सरकार भी शामिल होंगे और भारत की सरकार में जो शामिल सांसद हैं, मंत्री हैं, वो भी शामिल होंगे। दरअसल आप जानते हैं निशिकांत दुबे झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है ई आधार कार्ड को लेकर, जिसके ऊपर बवाल मचा है। ये उस फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया था, एसआईआर जब बिहार में हो रहा था और विपक्ष की तरफ से दावा किया गया कि लाखों वोटरों के नाम काट दिए गए जो असल में बिहार के वोटर हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। चुनाव आयोग की तरफ से 11 दस्तावेजों की एक लिस्ट दी गई थी कि इन 11 दस्तावेजों में से अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा, आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा। तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि आधार कार्ड भी इसमें शामिल होना चाहिए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर, दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड को भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो सवाल आज का यह है कि जब आधार कार्ड सिर्फ आपकी पहचान बताता है कि जैसे मेरा आधार कार्ड अभिषेक पुंडीर का है, मेरी जन्म तिथि ये है और मैं यहां का रहने वाला हूं, तो क्या इससे मुझे वोट डालने का अधिकार मिल जाता है? यह सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि इस देश में फर्जी आधार कार्ड बनवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं योगेश अग्रवाल जी, दिल्ली हाईकोर्ट में वकील हैं और अब दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर पैनल को भी ये आने वाले वक्त में देखने वाले हैं। सर, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूं, सवाल का जवाब मैं आपसे लूं, उससे पहले मैं दर्शकों को निशिकांत दुबे का वो ट्वीट दिखा देना चाहता हूं जिस पर यह चर्चा होने वाली है। दरअसल निशिकांत दुबे ने लिखा, ई आधार कार्ड क्या है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। कोर्ट के आदेश पर आधार कार्ड में लिखा आता है कि मैं जन्म तिथि का प्रमाण नहीं हूं। आधार एक्ट का सेक्शन 9 यह कहता है कि मैं नागरिकता का तथा निवास स्थान का प्रमाण नहीं हूं। ई आधार कार्ड आखिर है क्या? इस कचरे का चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव तो भारतीय वोटर ही करेगा, बांग्लादेश नहीं। मेरा ज्ञान वर्धन करें, और कांग्रेस को इसमें इन्होंने टैग किया है। तो सर, ये ट्वीट आपने देखा, मैंने पढ़कर भी आपको सुनाया। इस ट्वीट से पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, आपको क्या समझ में आता है, ई आधार को कचरा यहां क्यों कहा गया? देखिए, ई आधार को कचरा बोलने का जो कारण है, ये तो एक पॉलिटिकल डिबेट वाली बात हो गई है। ठीक है। क्योंकि पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, जहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करा, एसआईआर को लेकर के अप्रोच करा, जो ये स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन जो चल रही है वोटर लिस्ट को लेकर के। क्योंकि बिहार में अब एक स्पेशल तरीके की ड्राइव चलाई जा रही है, जिसका पर्पज ये है कि किसी भी तरीके से कोई वैलिड वोटर वोट डालने से ना रह जाए, या कोई ऐसा वोटर ना हो जो हमारे देश का सिटीजन नहीं है और गलत तरीके से वोट बना करके वो पॉलिटिकल पार्टियों के मुद्दे को सोल्व करने के लिए, उनको जिताने के लिए वोटर बन के वहां पर वोट डाल के आ रहा हूं। तो ये बिहार में एक स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है, और जब ये स्पेशल ड्राइव चलाई गई तो वहां पर इलेक्शन कमीशन दिया कि आधार कार्ड को एज नहीं मानेंगे, किसी का आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मानेंगे। वहां पर डॉक्यूमेंट दिए गए। फिर ये मामला कोर्ट पहुंचा, जहां पर प्रशांत भूषण ने इस मामले को रिप्रेजेंट करा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जो पुट्टू स्वामी के नाम से फेमस जजमेंट है 2018 की, जहां पर 5 बेंच की जजेस ने ये बोला था कि आधार कार्ड किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन का सिटीजनशिप या डोमिसाइल को नहीं बता सकता। ये सेक्शन 9 आधार कार्ड एक्ट के अंदर क्लियरली दिया गया है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट की एक पुरानी जजमेंट पहले से ये बोल रही है कि आधार कार्ड किसी भी तरीके से किसी की नागरिकता को या उसके डोमिसाइल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट ने एक विवाद खड़ा कर दिया है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 डॉक्यूमेंट जो इलेक्शन कमीशन ने पहले अलाउड करे थे, वो डॉक्यूमेंट थे पासपोर्ट, वो बर्थ सर्टिफिकेट हो किसी का एनआरसी डॉक्यूमेंट हो, किसी का परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो, या कास्ट सर्टिफिकेट हो, या फिर हायर एजुकेशन का कोई सर्टिफिकेट। इस तरीके से 11 सर्टिफिकेट, 11 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने बताए थे। इन 11 डॉक्यूमेंट में से अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो उसका आईडी कार्ड बना दिया जाएगा, उसको वोटर लिस्ट किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पिछले सोमवार को एक जजमेंट दे करके ये बोल दिया कि इन 11 डॉक्यूमेंट के साथ आधार कार्ड को भी ऐड कर दिया जाए। ठीक है। अब देखिए, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट ये बोलती है कि आधार कार्ड को किसी भी तरीके से नागरिकता नहीं माना जाए, किसी के पास अगर आधार है तो उसकी नागरिकता को कंफर्म नहीं करा जाए। ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, क्योंकि 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच की जजेस ने यह भी बोला
कि आधार कार्ड कभी भी किसी की नागरिकता को प्रूव नहीं करता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि इन 11 डॉक्यूमेंट के साथ आधार कार्ड को भी इंक्लूड कर दो, और साथ में अपनी पुरानी जजमेंट का भी ब्यौरा दे रहे हैं। वहां पर बोल रहे हैं कि हम अभी भी आधार कार्ड को नागरिकता के लिए और डोमिसाइल के लिए वैलिड प्रूफ नहीं मानते हैं। सेक्शन 9 को वो बोल रहे हैं वहां पर अपनी जजमेंट के अंदर। तो देखिए, अब इस जजमेंट के आने के बाद ये एक पॉलिटिकल डिबेट बन गई है, और निशिकांत दुबे ने जो बोला है कि ये आधार कार्ड को लेकर के इलेक्शन कमीशन करेगा क्या, मतलब है कि आधार कार्ड एक तरीके से अब एक गले की फांस बन गई है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोटर्स होंगे जिनके पास जाली आधार कार्ड होंगे, और वो आधार कार्ड के दम पे अपना वोटर लिस्ट के अंदर नाम ऐड कराएंगे। और अब यहाँ पर ये पॉलिटिकल डिबेट बन गई है। आने वाले टाइम में अब क्या होगा आधार कार्ड के लिए, क्या इसको स्पेशल एक्ट निकालेगी गवर्नमेंट? क्या आधार कार्ड के अंदर जो सेक्शन 9 दिया गया है, जहां पर ये बोला गया है कि आधार कार्ड कभी भी सिटीजनशिप को नहीं आपको प्रूव करता है या आपके डोमिसाइल को नहीं बनाता है, तो ये पॉलिटिकल डिबेट। निशिकांत ये बोलना कि ई आधार कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाने का जो प्रोसेस है, आप समझ लीजिए, आप अगर किसी इलाके हैं, आप वहां के एमएलए से जाइए, एमएलए से एक अपना लेटर लिखवाइए, और आप उस लेटर के बेस पे आधार कार्ड बनवा सकते हो आज की डेट में। इस दायरे को थोड़ा सा छोटा करते हैं और उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। कल मैं एक बंगाल की खबर पढ़ रहा था जिसमें एक छोटा सा गांव है, लगभग 4000 की वोटिंग है, और वहां 500 से ज्यादा फर्जी पासपोर्ट बनाए गए, 3500 से ज्यादा वहां जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बना दिए गए। जिस गांव में लगभग 100 से 150 जन्म प्रमाण पत्र हर साल बनते थे, वहां एक साल में 35,000 जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए। तो ऑथेंटिसिटी तो किसी भी चीज की नहीं रह जाती है। अब यहां इस दायरे को थोड़ा सा छोटा करते हैं। मैं अभिषेक पुंडीर, मैं बांग्लादेश से भारत की सीमा में किसी भी तरीके से एंटर हुआ, गलत तरीके से एंटर हुआ, मेरा कोई रिश्तेदार पहले से यहां रह रहा है, या फिर बहुत सारे राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता ऐसे हैं जो अपने वोटों के चक्कर में, अपने वोट बढ़ाने के लिए इस देश में काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे मेरा यहां का होने का एक प्रूफ दिया, उस प्रूफ को लेकर मैं गया, मैंने अपना आधार कार्ड बनवा लिया। अब जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसमें 12वें डॉक्यूमेंट का जोड़ना, देखिए वोटिंग का अधिकार तो जो इस देश का नागरिक है उसे ही मिलेगा, इस बात में तो कोई शक व शुबा नहीं है। मैंने अगर आधार कार्ड बनवा लिया बिहार का, और वो जाकर मैंने चुनाव आयोग के जो बीएलए बीएलओ काम कर रहे हैं उन्हें वो दिखा दिया, तो मेरा तो नाम जुड़ गया ना उसमें वोटर लिस्ट में, तो मैं तो वोट डाल सकता हूं। खाली आधार कार्ड देने से वोटर लिस्ट में नाम नहीं डलेगा, आप समझ लीजिए अभिषेक जी। इसका चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी की थी सर 11 डॉक्यूमेंट्स की, उसमें यह कहा था कि इसमें से किसी कोई एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आपका नाम जुड़ जाएगा, नाम जुड़ जाएगा, लेकिन उसके अंदर ऑब्जेक्शंस भी दिए जा सकते हैं। देखिए स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है, इसमें खाली ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाकर के आप वहां पर अपना नाम ऐड करा लेंगे, वहां पर ऑब्जेक्शंस भी आएंगे, सारी चीजें हैं। बात यह है कि आधार कार्ड को एक तरफ तो ये बोला जाता है कि ये नागरिकता का प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर इस आधार कार्ड अगर कोई पर्सन वोट डालता है तो वोट डालने का अधिकार तो नागरिक को ही मिलेगा ना। अगर कोई नागरिक ही नहीं है तो उसको वोट डालने का अधिकार कहां से मिल जाएगा? तो ये कंट्राडिक्टरी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ जजमेंट है। पहली जजमेंट को ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। जो 5 बेंच की जजमेंट आई थी, जो मैंने आपको बताया पुट्टास्वामी वाली जजमेंट से 2018, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करती है, और आज की डेट में ये अधिकार दे देती है, ऐसे लोगों को अधिकार दे रही है जाली वोट डालने के लिए आधार कार्ड बनवा करके अपना वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराएंगे। मैं आपकी मामला कानूनी है तो मैं तो ज्यादा इसके बारे में जानता नहीं हूं। जो 2 जजमेंट आपने मुझे बताया 2018 का और अब वाला जजमेंट, उसमें अगर आसान भाषा में हमारे दर्शकों को और खासकर मुझे भी आप समझा पाए कि आखिर किस नतीजे पर पहुंचे हम। तो अभिषेक जी जो आप सवाल पूछ रहे हैं, देखिए बिल्कुल ये बात क्लियर है कि क्योंकि ये जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है, इसके हिसाब से अब आने वाले समय में जो बिहार के अंदर SIR चल रहा है वहां पर आधार कार्ड को 12वां डॉक्यूमेंट माना जाएगा, और ऐसे लोगों के नाम ऐड हो जाएंगे जिनके पास आधार कार्ड एज आइडेंटिटी प्रूफ होगा। और ऑब्जेक्शन लेंगे लोग, ठीक है, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आता है, कोई पर्सन ये बोलता है कि इसका नाम इसमें नहीं होना चाहिए, इसके पास नकली आधार कार्ड है, तो उसको हटाया भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल आधार कार्ड को एक वैलिड प्रूफ माना जाएगा। और निशिकांत दुबे का जो ट्वीट है वो इसी बात को लेकर के है कि ECI इस आधार कार्ड के बेस पे अगर लोगों को वोट डालने का अधिकार दे रहा है तो ये हमारे देश के कानून के अगेंस्ट है। सेक्शन 9 क्लियर बोलता है कि आधार कार्ड किसी भी तरीके से किसी की नागरिकता को प्रूफ नहीं मानता है। तो देखिए अब आने वाले टाइम में क्या होता है, एक पॉलिटिकल डिबेट है, और हो सकता है कि भारत सरकार इसको लेकर के कोई ना कोई कानून जरूर लेके आएगी फ्यूचर में। तो ये थे हमारे साथ योगेश अग्रवाल जी, हाईकोर्ट के वकील। फैसला
सुप्रीम कोर्ट का 2018 का भी आपने सुना, और फिलहाल एसआईआर के मामले में भी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया उसमें कहीं ना कहीं आधार कार्ड की जो वैधता है, ऑथेंटिसिटी है, कितना विश्वास आधार कार्ड के ऊपर किया जा सकता है और क्या आधार कार्ड वोटिंग डालने का अधिकार हमें दे सकता है। क्योंकि बिहार के एसआईआर को लेकर जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप वोट डालने के योग्य हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक पार्टियां इसे कैसे लेती हैं, सरकार के आधार कार्ड को लेकर कोई कानून बनाती है या फिर आधार कार्ड का मसला सरकार के गले की फांस बन जाता है। योगेश जी का बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।